स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ रियल एनालिसिस का वीडियो लेक्चर 7। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है काउंटेबिलिटी ऑफ अ सेट। तो यहाँ पर हम आज सेट की काउंटेबिलिटी चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने थोड़ी सी इसके बेसिक्स मैं आपको समझाऊंगा पहले, और उसके बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो देखेंगे, पहला टॉपिक हमारा है इक्विवेलेंट सेट। तो किसी सेट को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे, उसके लिए एक डेफिनेशन है, क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस चीज को। द सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू बी, मतलब किसी सेट ए और बी को हम इक्विवेलेंट कहेंगे। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे। कब कहेंगे? यदि देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग, यदि एक मैपिंग वहां पर हो। कैसी मैपिंग? देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैपिंग। अब बाइजेक्टिव का मतलब आपको पता होना चाहिए, 1 1 on 2 को बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो ए और बी दो सेट हैं, उन दोनों सेट को मैं इक्विवेलेंट बोलूंगा, एक जैसे हैं दोनों। कब? जब दोनों के पास क्या हो, के बीच में क्या हो, एक देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैपिंग। दोनों सेट के बीच में, ए से बी के बीच में एक ऐसी मैपिंग हो जो 1 1 on 2, मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट को डोमेन में 1 by 1 मिले, और जो ये कोडोमेन है यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटा ना हो, मतलब रेंज के बराबर हो। जैसे एग्जांपल मैं बताऊंगा इसके। तो अभी फिलहाल हमने इक्विवेलेंट सेट क्या कहा कि हमारा ए कोई सेट है, बी कोई सेट है। मैं बोलूंगा ए और बी इक्विवेलेंट है जब इसके बीच में एक मैपिंग होगी, जिस मैपिंग का नाम होना चाहिए 1 1 on 2। 1 1 on 2 अगर ऐसा मैपिंग है तो उस दोनों सेट को बोलेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे कि ए इक्विवेलेंट है बी के। ये ए इक्विवेलेंट टू बी इस तरीके से बोला जाता है। ए इज इक्विवेलेंट टू बी इज रिटन एज ए इक्विवेलेंट बी। ठीक, कुछ एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं समझाऊंगा आपको। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, आप देखना इसको। नेचुरल नंबर का सेट है तो आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट में क्या क्या है, 1 2 3 4 5, और एक ई जो हमारा सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स हैं। इवन नंबर सम संख्या है 2 4 6 8 10 समथिंग। अब देखिए, अगर मैं इसके बीच में एक ऐसी मैपिंग जनरेट कर दे रहा हूं, मैपिंग ऐसा रूल जनरेट कर दे रहा हूं जो क्या हो 1 1 on 2, मतलब एक एलिमेंट एक से ही मिले और यहाँ कोई छूटे भी ना। समझ रहे हो? 1 1 का मतलब है एक एलिमेंट के लिए एक इमेज होनी चाहिए। ठीक, और on 2 का मतलब यहाँ पर कोई छूटे ना, सारे मिल जाने चाहिए। तो देखो, अगर आप देखो, मैं एक मैपिंग लूं fx, मैं एक मैपिंग लूं fx इज इक्वल टू 2x, तो मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा, तो 2 1 जा 2, तो 1 किससे मिल जाएगा? 2 से। देखो, ये मैंने रूल बना दिया, fx इज इक्वल टू 2x। ऐसा नियम बना दिया कि जैसे मैं x रखूंगा तो 2 1 जा 2, तो 1 रखने पे 2 से मिल जाएगा। 2 रखूंगा x की जगह, 2 2 जा 4, तो 2 किससे मिल गया? 4 से। 3 रखूंगा, 2 3 जा 6, मैंने 3 रखा, ये इनपुट है, ये रखा, आंसर क्या मिल गया? 3 रखा तो 6, 4 रखा तो 8। तो आप देख रहे हो, एक एलिमेंट एक से ही मिल रहा, एक एलिमेंट एक से ही मिल रहा, 1 1 है। और on 2 होगा, देखो 5 किससे मिला? 10 से, तो यहाँ सारे मिलते जाएंगे। 6 किससे मिलेगा? 12 से। तो हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज मिलती जाएगी। तो ये कैसी मैपिंग मिल गई हमें? कैसी? बाइजेक्टिव मैपिंग मिल गई। किसके बीच में? ए और बी के बीच में, या जो यहाँ सेट बोला नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर्स, इनके बीच में ऐसी मैपिंग मिल गई हमको, जो क्या है 1 1 on 2 है। तो इसको बोलेंगे कि हमारा जो नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो क्या है? इक्विवेलेंट है। तो यही बोला है मैंने, आर इक्विवेलेंट। इस तरह से दिखाते हैं। सेम जैसे दो सेट दे दिया, जैसे ये अगला वाला है क्लोज इंटरवल 0 से 1। देखो, एक दे दिया क्लोज इंटरवल 0 से 1 ए सेट, और दूसरा दे दिया 2 से 5। देख लो, अगर मैं इसको बनाऊं 0 से 1 क्या होगा? 0, फिर आगे के 0.1 0.2 1 तक। और ऐसे यहाँ बी सेट क्या होगा? ये ए सेट है, और यहाँ बी सेट क्या है? 2 से लेकर 5। तो क्या इसके बीच में ऐसा नियम बना सकते हैं हम, जो पहला इससे मिले फिर ऐसे मिलते जाए? तो यस सर, जैसे मैं एक नियम बोलूं, जैसे ही 0 है 2, फिर 3 3 का गैप है, तो क्या है? 3x + 2। अगर मैं ऐसे लिख दूं, 0 रखेंगे, 3 0 या 0 + 2 कितना हुआ? 2, तो 0
किससे जुड़ रहा? 2 से। 1 को देख लेंगे, 1 रखेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 1 5 से जुड़ रहा। ऐसे बीच के नंबर भी जुड़ते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? यस सर, ये A इज इक्विवेलेंट टू B। ऐसा रूल आप ढूंढ ले, कहीं से भी ढूंढ ले, कुछ भी ढूंढ ले कोई बच्चा जिससे मिल रहा हो। आप देखें, पहली एंट्री रखे पहले मिल जाए, दूसरी रखे दूसरी मिल जाए, लास्ट रखे लास्ट मिल जाए। तो ऐसा अगर ऐसी मैपिंग आ गई, मैपिंग मतलब ऐसा रूल आ गया जिससे हम जोड़ सके, तो हम बोलेंगे ये इक्विवेलेंट है। सिंपल बात है, ठीक है। ऐसी ये वाला एग्जांपल भी है कि नेचुरल नंबर और ये 1 3 5 7, तो आप इसका ढूंढेंगे क्या रूल है भाई। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इधर है 1 3 5 7। तो देखो 1 रखने में 1 मिले, 2 रखने में 3 मिले, 3 रखने में 5 मिले, तो देखो 2 2 बढ़ रहा है। तो बताना मुझे क्या मैपिंग आएगी। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, कमेंट करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सेट है फाइनाइट सेट। तो समझ गए होंगे कि दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब उनके बीच में ऐसा रूल हो जिससे आराम से उन्हें 1 1 ऑन टू मैपिंग से मिलाया जा सके, उसे इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, ठीक है। नहीं, दो सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। तो देखिए थोड़ा सा समझेंगे। अभी तक हमने जो फाइनाइट सेट पढ़ा था उसकी डेफिनेशन ऐसी पढ़ी थी कि अ सेट इज सेड टू बी अ फाइनाइट इफ देयर एलिमेंट्स आर काउंटेबल, या यूं बोलते थे कि जिसके एलिमेंट गिनती के होंगे, जिस सेट के अंदर गिनती के नंबर होते हैं उनको हम फाइनाइट कहते हैं। जिसपे नहीं बहुत सारे होते हैं उनको हम इनफाइनाइट कहते हैं। बस यहाँ पर काउंटेबिलिटी ऑफ अ सेट में थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। फाइनाइट सेट किसे कहेंगे हम? ए सेट विच इज आइदर एम्प्टी, या तो एम्प्टी होना चाहिए, मतलब वो सेट खाली होना चाहिए जिसमें एक भी नंबर एलिमेंट्स ना हो, या इक्विवेलेंट टू n, जैसे भी मैंने बताया n के इक्विवेलेंट होना चाहिए। n के इक्विवेलेंट मतलब n के इक्विवेलेंट अगर कोई सेट हो गया या फाई हो गया तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ये मेरा कैसा है? फाइनाइट सेट है। n के इक्विवेलेंट मतलब नेचुरल नंबर और उस सेट के बीच में ऐसी कौन सी मैपिंग होनी चाहिए? 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए उन दोनों के बीच में। समझ रहे हो? दो अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अ सेट विच इज आइदर, या तो खाली होना चाहिए या इक्विवेलेंट टू n के जैसा होना चाहिए, ठीक। उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। समझ रहे हो? फाइनाइट सेट बोलेंगे हम, ये मैंने लिखा है। और इनफाइनाइट सेट क्या कहेंगे? जो फाइनाइट नहीं है उसे इनफाइनाइट कहेंगे। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, मतलब या तो वो खाली ना हो या क्या हो? इज नॉट इक्विवेलेंट टू, n के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं डीन्यूमरेबल सेट, क्योंकि अब जो पूरे हमारे जो भी MCQ क्वेश्चन होंगे उसमें जो भी नाम आएगा वो दो नाम बहुत आने वाले हैं। सबसे पहले ये दोनों नाम आने वाले हैं, क्या? डीन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल, काउंटेबल, इनफाइनाइट। मैं पहले बता दूं ये तीनों नाम एक ही हैं, तीनों चीजें एक ही हैं। या तो किसी को डीन्यूमरेबल बोल दो या इन्यूमरेबल बोल दो, या काउंटेबल इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब गिनती है अनंत वाली, जिनको अनंत मतलब बहुत सारे नंबर जिनको लगभग हम गिन सकते हैं किसी नियम से। अभी समझाएंगे उसको। तो पहली बात समझेंगे इसको, ये डीन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल और काउंटेबल इनफाइनाइट किसको कहते हैं, किस सेट को कहते हैं? तो द एन इनफाइनाइट सेट, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भी नाम बोलेंगे वो हमेशा एक इनफाइनाइट सेट होगा, गिनती के एलिमेंट्स वाला नहीं। ऐसा सेट, एन इनफाइनाइट सेट विच इज इक्विवेलेंट टू n, ऐसा बड़ा सेट, इनफाइनाइट सेट जो किसके जैसा हो? n के जैसा हो। तो देखो आप पता है ना, n के इक्विवेलेंट का मतलब जिसको हम गिन सके, मतलब बहुत सारे हैं। जैसे नेचुरल नंबर को हम यहाँ पर डीन्यूमरेबल बोलेंगे, काउंटेबल है पर इनफाइनाइट है, मतलब नेचुरल नंबर होते तो बहुत सारे हैं पर एक गिन सकते हैं ना। मैं बोलूँ 100 के अगला बता सकते हो आप, 1 करोड़ उससे अगला बता सकते हो आप, ठीक। तो ये काउंटेबल है, मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट, गिनने लायक है गिनने लायक। अब मैं बोलूं आपको रियल नंबर गिनने लायक नहीं है। क्यों नहीं है गिनने लायक? मैं बोलूं 5 के अगला कौन सा होगा रियल नंबर? आप नहीं बता सकते। 5 के अगला 5.001, कोई बोलते नहीं सर 5.00001, तो रियल नंबर में नहीं बता सकते। तो डीन्यूमरेबल या इन्यूमरेबल, ये नाम सेम है भाई, तीनों एक ही चीज है। एक इनफाइनाइट सेट विच इज इक्विवेलेंट टू n, जो n के इक्विवेलेंट हो, इज कॉल्ड
डिन्यूमरेबल सेट। ऐसे सेट को हम डिन्यूमरेबल बोलेंगे। इसको समझ लेना, जो n के इक्विवेलेंट होगा वो डिन्यूमरेबल कहलाएगा। मैंने फाइनाइट नहीं कहा, फाइनाइट नहीं होता, ये इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट? और नेक्स्ट है ये काउंटेबल। तो ये दो नाम बहुत ज्यादा गूंजने वाले हैं आज हमारे लेक्चर में, एक डिन्यूमरेबल इन्यूमरेबल और एक ये काउंटेबल। बस इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर रहेगा हमारा। तो काउंटेबल क्या होता है? ए सेट विच इज फाइनाइट। सबसे पहले ऐसा सेट जो या तो फाइनाइट हो, फाइनाइट तो आप सिंपल पता है, या डिन्यूमरेबल हो। डिन्यूमरेबल मतलब इक्विवेलेंट टू n हो। तो समझ रहे हो, या तो फाइनाइट हो या n के इक्विवेलेंट हो। ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल सेट। समझ में आए? अब आप थोड़ा सा अंतर देखो। काउंटेबल सेट होता है फाइनाइट और डिन्यूमरेबल। मतलब जो भी सेट को अगर मैं काउंटेबल बोलूंगा तो पक्का वो या तो फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल होगा। और अगर मैं डिन्यूमरेबल बोलूं तो डिन्यूमरेबल क्या होता है? केवल इक्विवेलेंट टू n। तो मतलब कि अगर मैं बोलूंगा a इज काउंटेबल, इसका मतलब ये फाइनाइट भी हो सकता है, ये इक्विवेलेंट टू n भी हो सकता है, मतलब डिन्यूमरेबल भी हो सकता है। और अगर बोलूंगा a इज डिन्यूमरेबल, इसका मतलब पक्का क्या है? ये क्या है? इक्विवेलेंट टू n है। और इक्विवेलेंट टू n है तो क्या? काउंटेबल होगा ही होगा। और ये जरूरी नहीं है ना। तो सिंपल बात पता चली हमें कि अगर डिन्यूमरेबल है तो पक्का क्या होगा? काउंटेबल होगा। लेकिन काउंटेबल है तो जरूरी नहीं, क्योंकि काउंटेबल में फाइनाइट भी हो सकता है ना, और डिन्यूमरेबल तो फाइनाइट होते हैं। तो काउंटेबल है तो जरूरी नहीं कि डिन्यूमरेबल हो। ठीक है, ये बात मेरी तरफ से आपके लिए है। तो ए सेट विच इज फाइनाइट और डिन्यूमरेबल इज कॉल्ड काउंटेबल। और अगर कोई काउंटेबल नहीं है, ना तो फाइनाइट है ना n के इक्विवेलेंट है, तो उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं 10, जिसको पढ़ लोगे बस आपका पूरा लेक्चर तैयार हो जाएगा। तो कुछ बातें मैं बता रहा हूं, यहाँ ध्यान देंगे। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट का जो भी टुकड़ा होगा, तो देखो काउंटेबल सेट को क्या बोला? अगर गिनती का हुआ तो उसका जो भी टुकड़ा होगा गिनती। भाई मैंने बोला आपके पास 5 पॉइंट है, मैंने उसका टुकड़ा बनाया, तो उसमें या तो 5 या 4 या 3 या 2 या 1 या 0, इतने ही तो पॉइंट होंगे, वो सब गिनती के ही होंगे। तो फाइनाइट है तो काउंटेबल हो जाएगा। और अगर वो n के इक्विवेलेंट है, मतलब गिनने लायक है, तो उससे छोटे भी तो गिनने लायक होंगे। तो कोई भी टुकड़ा बना लो, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक, ये मैं थोड़ा मुजबानी बता रहा हूँ यार। वैसे जब हम डीपली पढ़ाते हैं, ये सारे क्या है? ये सारी थ्योरम्स हैं, इनके प्रूफ कराए जाते हैं। मैं अभी लेक्चर ले रहा था अपने स्टूडेंट्स के जो मेरे कोचिंग में आते हैं, तो उनको मैंने ये सारी चीजें बहुत डीपली खोल के बताई है। अभी इतना टाइम नहीं है, केवल अभी हमारा स्टेटमेंट से काम चल जाएगा, तो बस स्टेटमेंट ध्यान रखना है। अनकाउंटेबल सेट है कोई, उसका जो सुपर सेट का मतलब क्या होता है? एक कोई सेट है, उससे एक कम एलिमेंट का जो सेट होगा वो उसका सुपर सेट कहलाता है। तो अगर कोई अनकाउंटेबल सेट है, मतलब जिसको गिन नहीं सकते, ठीक, उसका एक एलिमेंट हटा के जो सुपर सेट बनेगा वो भी अनकाउंटेबल ही रहेगा। भाई जब इसे गिन नहीं सकते, एक कम हटाकर वो जो बनेगा उसे भी नहीं गिन सकते, क्योंकि अगर इसे गिन लिया तो इसको एक जोड़ के वो भी गिनने लायक हो जाएगा, तो अनकाउंटेबल होता है। तो पॉइंट्स में ध्यान देंगे, क्योंकि मुझे पता है, देखिए मैथ ना इतनी जल्दी नहीं पढ़ाई जाती, पर लेकिन आपका एग्जाम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चीजें छूटे ना मेरे से, मैं सारी चीजें अरेंज करके लिखी हैं। तो अगर काउंटेबल सेट है, मतलब या तो फाइनाइट है या n के इक्विवेलेंट है। डिन्यूमरेबल जब भी नाम आएगा तो दिमाग में आना चाहिए इक्विवेलेंट टू n के जैसा। ठीक है, n के जैसा। और काउंटेबल आएगा नाम तो या तो गिनती का या n के जैसा, या बोलेंगे गिनने लायक। अगर मैं बोलूं तो मेरी भाषा में गिनने लायक, काउंटेबल। ठीक, ये और भी काउंटेबल है, यूनियन कर लो, इंटरसेक्शन कर लो, वो काउंटेबल ही रहने वाला है। ठीक है, द रेंज सेट ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज डिनोमिनेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थे, बट अब एमसीक्यू है तो इससे क्वेश्चन तो
बस थ्योरी पूछ सकता है ये कि कोई रेंज सेट पता होना चाहिए, कोडोमेन के अंदर का होता है। तो रेंज सेट मतलब रेंज सेट जैसे ये डोमेन, ये कोडोमेन, ठीक, इसके अंदर का जो जिससे जुड़े होते हैं, ठीक। तो रेंज सेट ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स का जो हमारा सीक्वेंस है उसका जो रेंज सेट होता है वो क्या होता है, डीन्यूमरेबल होता है, पता रहना चाहिए। आगे डीन्यूमरेबल सेट आपको पता है n के बराबर जैसा या n के जैसा जो भी है उसका जो भी सबसेट होगा उसे गिन पाएंगे, क्योंकि n के जैसा है, n के इक्विवेलेंट है, उससे जो भी नीचे होगा उसको हम आराम से गिन पाएंगे। तो एवरी सबसेट ऑफ डीन्यूमरेबल सेट इज काउंटेबल, पता होना चाहिए। तो अब इसके बाद मैंने कुछ कोशिश करी है कि लिखने के लिए काउंटेबल सेट कौन कौन होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, n के खुद के इक्विवेलेंट होता है नेचुरल नंबर, i n के इक्विवेलेंट होता है, q n के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल का n क्रॉस n, ये सारे काउंटेबल है। i इनको कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो n q i को, ये सारे क्या रहते हैं, काउंटेबल। w भी काउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल कौन है जरा ध्यान देंगे, r रियल नंबर का सेट अनकाउंटेबल है। इरेशनल अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, अनकाउंटेबल है, ठीक ठीक। क्योंकि ये अनकाउंटेबल क्यों है, देखो ये काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल दोनों का यूनियन करेंगे तो अनकाउंटेबल बनेगा, क्योंकि अगर ये भी काउंटेबल हो जाता तो काउंटेबल यूनियन काउंटेबल, इसको काउंटेबल होना पड़ता। तो ये काफी डीप है, थ्योरम है ये सारी चीजें। तो मैं आपके लिए एक जगह लिखते हैं n w n i मतलब सेट ऑफ इंटीजर, q ये काउंटेबल होते हैं, r q c मतलब इरेशनल, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, इसे यूनिट इंटरवल भी बोलते हैं, ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, गिनने लायक नहीं है ना। अच्छा, आप जीरो के अगला बताओ कौन सा होगा, जीरो के अगला नहीं बता सकते आप। इस जीरो, ये जहाँ जीरो नहीं है यहाँ पहला नंबर ही नहीं बता सकते आप कौन सा होगा, तो ये गिनने लायक नहीं है, ठीक। आगे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनेंगे। एवरी इनफाइनाइट सेट जो है, एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन, जो बहुत सारे नंबर्स के एलिमेंट्स होते हैं, कंटेन ए डीन्यूमरेबल सबसेट। जैसे एक इनफाइनाइट सेट मैंने बोला रियल नंबर कंटेन करेगा एक डीन्यूमरेबल, रियल नंबर के अंदर एक डीन्यूमरेबल सबसेट जरूर होता है। तो रियल नंबर के अंदर n भी होता है, ये भी होता है, ये भी हो सकता है, होता है सॉरी, तो r के अंदर ये भी सब होते हैं, ये भी होते हैं। तो क्या बोला, एवरी इनफाइनाइट सेट, जो भी इनफाइनाइट सेट होगा कंटेन करेगा डीन्यूमरेबल सबसेट, करेगा ही करेगा डीन्यूमरेबल सबसेट, और भी कर सकता है, नॉट डीन्यूमरेबल भी करता है, पर डीन्यूमरेबल तो करेगा ही करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यूनियन ऑफ डीन्यूमरेबल, कलेक्शन ऑफ डीन्यूमरेबल सेट इज डीन्यूमरेबल, ये बहुत ही बेहतरीन थ्योरम थी। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा यहाँ से पढ़ेंगे इसको। डीन्यूमरेबल सेट लिए मैंने बहुत सारे, मतलब A1 A2 A3, उनका एक कलेक्शन करा, डीन्यूमरेबल सेट को इकट्ठा करा, सबको इकट्ठा करा, भाई ये डीन्यूमरेबल, ये सबको इकट्ठा करा, लाया, कलेक्शन करा। उन सारे कलेक्शन जो आए, भाई ये एक सेट था, जैसे देखो ये एक डीन्यूमरेबल सेट था, ये दूसरा डीन्यूमरेबल सेट था, ऐसा सेट जिस जो इक्विवेलेंट था n के, ये तीसरा था, ये सारे डीन्यूमरेबल सेट थे। इनको इकट्ठा करके लिख लिया, ये अलग अलग थे, कहीं इधर बहुत सारे अलग है, सबको इकट्ठा करके लिख दिया, कलेक्शन हो गया ये। इन सारे कलेक्शनों का जब मैं यूनियन करा तो एक बड़ा सेट बन जाएगा, वो भी क्या होगा, डीन्यूमरेबल होगा, ये बात बोली है। तो यूनियन ऑफ डीन्यूमरेबल, कलेक्शन ऑफ बहुत सारे डीन्यूमरेबल है, पढ़ाएंगे कैसे। डीन्यूमरेबल सेट देखो ये थे अलग अलग डीन्यूमरेबल सेट इधर उधर, उन सब का कलेक्शन मतलब उन्हें इकट्ठा करके एक जगह लिखा और फिर उनका यूनियन करा। तो इस सेट ये सेट सबका यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट एक ही सेट में आ जाएंगे और इसे भी क्या बोलेंगे, डीन्यूमरेबल कहेंगे, ठीक है। एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ डीन्यूमरेबल सेट इज डीन्यूमरेबल। अब देखो डीन्यूमरेबल सेट है मतलब n के इक्विवेलेंट है, उसका कोई भी इनफाइनाइट सबसेट, जैसे n का इनफाइनाइट सबसेट कौन होगा, सेट ऑफ इवन इंटीजर, जैसे शुरू में बताया था मैंने, नेचुरल नंबर में से इवन वाले 2 4 6, तो ये क्या बनेंगे, इनफाइनाइट सबसेट बनेंगे। तो जो भी डीन्यूमरेबल सेट जिसे हम नाप चुके हैं नेचुरल से, उसका जो भी नीचे का टुकड़ा बनेगा वो क्या होगा, डीन्यूमरेबल होगा। ये पॉइंट आपको पढ़ के रखने हैं जिससे आपके पेपर में बहुत ज्यादा आपको हेल्प होने वाली है।
साथ में ये भी है कि डीन्यूमरेबल है उनका कार्टेशियन करेंगे तो डीन्यूमरेबल बनेगा, डिफरेंस करेंगे तो डीन्यूमरेबल बनेगा, डीन्यूमरेबल और नॉन डीन्यूमरेबल का डिफरेंस करेंगे तो भी डीन्यूमरेबल बनेगा। और यहाँ ध्यान रखना है, डीन्यूमरेबल या इन्यूमरेबल कुछ भी बोल सकता है, डीन्यूमरेबल और डीन्यूमरेबल का यूनियन करेंगे तो अगर ये यूनियन गिनती के एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट यूनियन है, गिनती का है तो काउंटेबल बनेगा और गिनती का नहीं है तो डीन्यूमरेबल बनेगा, ये मैंने लिख दिया है। और काउंटेबल का यूनियन करेंगे दो काउंटेबलों का तो काउंटेबल बनेगा, यहाँ लिख भी चुके हैं, काउंटेबल और काउंटेबल का यूनियन इंटरसेक्शन करेंगे तो काउंटेबल बनेगा। तो आई होप ये जो भी मैंने पढ़ाया है अब तक आपको समझ में आया होगा। केवल ये पॉइंट्स आपको याद रखने, इससे क्वेश्चन देखिए बिल्कुल पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, विद इन सेकेंड्स में आंसर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एमसीक्यू, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए सेट विच इज आइदर फाइनाइट, या तो फाइनाइट हो या वो क्या हो, डीन्यूमरेबल हो। तो क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे बताइए, उसे कहेंगे काउंटेबल सेट। ये सारी चीजें आगे जो हमने बेसिक्स पढ़ाया उसमें से बिलोंग करेगी, तो आप पहले उसको अच्छे से पढ़े। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, हमारा कोई भी काउंटेबल सेट है उसका जो टुकड़ा होगा, तो भाई काउंटेबल क्या होता है, या तो फाइनाइट या डीन्यूमरेबल। तो फाइनाइट है उसका टुकड़ा फाइनाइट होगा, काउंटेबल है तो सिंपल आंसर है। एवरी सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट का टुकड़ा कौन होगा सर, अनकाउंटेबल होगा। ठीक, आगे देखेंगे यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट, यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट क्या होगा, यूनियन मतलब यूनियन कर रहे हो काउंटेबल फैमिली, काउंटेबल फैमिली मतलब काउंटेबल और काउंटेबल का क्या करेंगे तो काउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो मैंने बताया था इरेशनल नंबर का जो सेट होता है वो अनकाउंटेबल होता है। सीधे सीधे आंसर लगेंगे, ट्रांसेंडेंटल नंबर इज, तो डू यू नो ट्रांसेंडेंटल नंबर इज कॉल्ड, जैसे ई और पाए इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो ट्रांसेंडेंटल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर आर नॉट एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सेट ए इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज मैप्ड इनटू अ नेचुरल नंबर सच दैट मैपिंग इज, काउंटेबल सेट कैसी होती है, कैसे होते हैं, जो फाइनाइट हो या डीन्यूमरेबल हो। डीन्यूमरेबल मतलब 1 1 ऑन टू मैपिंग रखते हो नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है, सिंपल था। ए सेट इज कॉल्ड काउंटेबल इफ ए 1 to 1 मैप ऑन दी सेट, कौन से सेट से 1 1 मैपिंग रखते हैं, रियल से, रेशनल से, इरेशनल से, नेचुरल से, नेचुरल से। ठीक, अच्छा देखिए, ये सेट A इज इक्वल टू 2 4 6 8 इज, तो ये काउंटेबल होगा, नॉट काउंटेबल कैसे, तो देखो क्या ये n से काउंटेबल कब होता है, या तो ये फाइनाइट होता, तो फाइनाइट तो है नहीं, क्या होना पड़ेगा अब, नेचुरल नंबर से एक मैपिंग रखता हो अगर 1 1 ऑन टू। तो अगर मैं बोलूं 2 4 6 8, तो देखो क्या होगा, अगर मैं बोलूं मेरा सेट है A जो आपको दे रखा है 2 4 6 8 सो ऑन, मैंने ये बना लिया 2 4 6 8 सो ऑन, और मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर का लिख दूं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो अगर मैं मैपिंग बनेगी, हाँ जी बनेगी, 2x मैपिंग बन रही है, fx इज इक्वल टू, आपने देखो ना दुगना चल रहा, 1 ये 1 रखेंगे 2 1 जा 2, 2 रखें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो दुगनी दुगनी चलती रहेगी। यस सर, बन जाएगी एक मैपिंग। तो क्या है, मैपिंग बन रही है, तो इक्विवेलेंट टू n है, मतलब ये इक्विवेलेंट है, और जो भी इक्विवेलेंट होता है क्या होता है, डीन्यूमरेबल, और वो क्या होगा, काउंटेबल। ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल सेट। अच्छा, इन्यूमरेबल मतलब डीन्यूमरेबल जो हमने पढ़ाया था, ये नाम है बस, चेंजेस है, इससे ज्यादा डाउट नहीं लेना। तो हमने बताया था फाइनाइट यूनियन, अगर फाइनाइट है गिनती के हैं तो काउंटेबल, और गिनती के ना होते तो इन्यूमरेबल आ जाता आंसर इसका। ठीक है, एवरी इनफाइनाइट काउंटेबल सेट इज, मतलब इनफाइनाइट भी है और काउंटेबल भी है, समझेंगे इसको क्या है इनफाइनाइट। देखो मैंने बताया था काउंटेबल जो होते हैं वो फाइनाइट और डीन्यूमरेबल होते हैं, और डीन्यूमरेबल क्या होते हैं, n के इक्विवेलेंट। अच्छा, आप इसको थोड़ा फील करेंगे, n के इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, n में कितनी सारी संख्याएं हैं, अनंत, पर उनको गिनने का तरीका हमें पता है, एक 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 एक, एक आगे को चलेगा। तो काउंटेबल प्लस इनफाइनाइट, मतलब इसको बोलेंगे कि काउंटेबली इनफाइनाइट, तो वो क्या होता है
इनुमरेबल या डिनुमरेबल। सेट ऑफ इंटीजर आपको बताया, सेट ऑफ इंटीजर इनुमरेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इनफाइनाइट सेट इज। अब इनफाइनाइट सेट क्या हो सकता है? काउंटेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर वो n के इक्विवेलेंट हो गया, जैसे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है पर वो काउंटेबल है, रियल नंबर इनफाइनाइट सेट है पर वो अनकाउंटेबल है, तो मतलब कह भी सकते हैं और नहीं भी, मे और मे नॉट भी काउंटेबल, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर n के जैसा हो गया तो काउंटेबल हो जाएगा और रियल नंबर के जैसा हो गया सेट के तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो कह भी सकते हैं नहीं भी। ए सेट विच इज नॉट काउंटेबल, जो काउंटेबल नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल बताया था मैंने। इनुमरेबल नहीं, डिनुमरेबल नहीं, काउंटेबल, ये तो तीनों एक ही नाम है। तो जो नॉट काउंटेबल होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। पता रहना चाहिए आपको। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इनफाइनाइट काउंटेबल सेट इज नोन एज, देखो वही बात बोली, इनफाइनाइट और काउंटेबल, तो इसे पढ़ते कैसे हैं? काउंटेबल इनफाइनाइट, अनंत लेकिन गिनती के लायक, जैसे नेचुरल नंबर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रेशनल या इंटीजर इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। अनंत है लेकिन गिनती के लायक है, अगले हमें पता होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम इनुमरेबल, हाँ डिनुमरेबल, क्योंकि n के इक्विवेलेंट है, काउंटेबल इनफाइनाइट, तीनों नाम एक ही है, तो काउंटेबल इनफाइनाइट, डिनुमरेबल, इनुमरेबल तीनों बोलते हैं, तो ऑल ऑफ आर ट्रू, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट का कोई भी सबसेट, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आया था ये, काउंटेबल का कोई भी फाइनाइट हो या गिनती लायक हो तो क्या होगा? एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। 16 का ए। 17 चलते हैं, यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट, आपको बताया था यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, यूनियन ऑफ टू इनुमरेबल सेट, अच्छा देखो अभी इसमें फाइनाइट नहीं बताया, तो यूनियन ऑफ कितना भी यूनियन हो सकता है, तो यूनियन ऑफ इनुमरेबल सेट इज इनुमरेबल। अगर फाइनाइट होता तो काउंटेबल आ जाता, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में करा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट क्या है बताओ आप? नेचुरल नंबर का सेट जो है हमारा क्या है? वो इनुमरेबल है। क्या होगा बताओ आप? ऑप्शन 19 का काउंटेबल है। इनुमरेबल भी है पर ये ज्यादा बेटर रहेगा कि n के इक्विवेलेंट है। ठीक, ये भी आंसर हो सकता है इसका। द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सेट ना तो काउंटेबल ना इनुमरेबल, अनकाउंटेबल होता है रियल नंबर का सेट। ठीक है नहीं? तो क्वेश्चन 20 तक हो चुके हैं हमारे, आगे देखते हैं। ठीक, 21वें का आंसर है, देखिए द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर, ये ध्यान रखेंगे, ऑल एल्जेब्रिक नंबर के जो सेट होते हैं वो क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, डिफरेंस ऑफ टू इनुमरेबल सेट, मतलब डिनुमरेबल का डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है सर? डिनुमरेबल ही आता है। और कार्टिजन प्रोडक्ट करते हैं दो अनकाउंटेबल सेट का, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं इससे गड़बड़ ना कर देना। अनकाउंटेबल सेट का कार्टिजन करते हैं, जैसे r क्रॉस r, तो वो क्या रहेगा? अनकाउंटेबल ही रहेगा। ठीक, द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू इनुमरेबल, अच्छा डिनुमरेबल का कार्टिजन करेंगे, n क्रॉस n करेंगे तो वो क्या रहेगा? डिनुमरेबल का कार्टिजन करेंगे तो वो डिनुमरेबल ही रहेगा। और डिफरेंस करेंगे डिनुमरेबल और नॉन डिनुमरेबल का तो वो भी क्या रहेगा? डिनुमरेबल रहेगा। ठीक है, ये पता रहना चाहिए आपको। 25 का ए। अच्छा अब यहाँ ध्यान देंगे, ए की कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्ड ए का मतलब क्या है? ए के एलिमेंट्स की काउंटिंग। ठीक है, ए की काउंटिंग किससे छोटी है? बी की सेट के काउंटिंग से छोटी है, और बी की छोटी है ए से, ए छोटी है बी से, बी छोटा है ए से। तो ये कब हो सकता है भाई? ए किससे छोटा है? वो दूसरे से छोटा, वो तभी हो सकता है जब दोनों क्या हो? बराबर हो। ठीक है, इफ ईच ऑफ दी सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट टू अ सबसेट ऑफ अदर, अगर दो सेट इक्विवेलेंट है तो उनके जो सबसेट ऑफ ईच अदर, दोबारा पढ़ेंगे इसको, इफ ईच ऑफ द सेट ए एंड बी इज इक्विवेलेंट टू ए सबसेट ऑफ अदर, एक दूसरे के सबसेट के इक्विवेलेंट है तो क्या होगा? ए इक्विवेलेंट होगा बी के, मतलब एक सेट के सबसेट बी सेट के सबसेट एक जैसे हैं, इसका मतलब वो दोनों सेट एक जैसे हैं। ठीक है नहीं? तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एवरी कार्डिनल नंबर n, तो रिलेशन बताना है कि 2 की पावर ये क्या होता है कार्डिनल नंबर, तो पता रहना चाहिए आपको कि n
कभी भी 2 की पावर n के इक्वल नहीं होता, क्योंकि n इक्वल टू 1 रखोगे 2 1 जा 2, 2 नॉट इक्वल टू 1। यहाँ देखो 2 n नेचुरल नंबर से लेंगे ना एंट्री, ठीक, तो n की जगह 1 रखे 2 1 जा 2, बड़ा होता है 1 से, 2 रखेंगे 2 2 जा 4, बड़ा होता है 2 से, ये रखेंगे ये होल्ड नहीं कर रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। विच सेट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉपर सबसेट, कौन सा सेट अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा बी। इनफाइनाइट सेट जो होते हैं वो अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। इफ एन इननुमरेबल सेट, कोई इननुमरेबल सेट को इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इननुमरेबल, मतलब डी नुमरेबल पढ़ सकते हैं इसको, डी नुमरेबल से डी नुमरेबल घटाएंगे तो क्या होगा इसका सर, डी नुमरेबल ही होगा। अच्छा, A1 A2 A3 AN आर डी नुमरेबल सेट, तो उनका यूनियन कलेक्शन, मैंने एक बात बताई थी, यूनियन ऑफ डी नुमरेबल कलेक्शन ऑफ डी नुमरेबल सेट इज डी नुमरेबल। पहले बहुत सारे डी नुमरेबल सेट है, उनका एक कलेक्शन करा और फिर उनका यूनियन करा, तो क्या बनेगा सर, डी नुमरेबल ही बनेगा, ठीक है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ये ओपन इंटरवल्स 0 1 क्या होता है सर, नॉट डी नुमरेबल होता है, ये नहीं होता डी नुमरेबल, क्लोज भी नहीं होता भाई, ठीक। 34 का आंसर क्या है, ए नंबर विच कैन बी रिटन एज रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अगर नंबर रूट ऑफ पॉलिनोमियल को अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगा, इज कॉल्ड एल्जेब्रिक कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत हमारे पे कम है, तो थ्योरी पहले ढंग से पढ़ेंगे। लेक्चर कैसा लग रहा है भाई कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और पेपर में कैसा आएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे। और मैं ये गारंटी हूँ कि जो हमारे लेक्चर नंबर 5 6 7 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इनको ढंग से पढ़कर जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, क्योंकि व्यूज ही नहीं आ रहे हैं जितनी हमारी मेहनत है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, बाय।